अंजना स्टोरी अंतिम भाग। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया अंजना प्रेम को बाथरूम से निकाल कर लाती है क्योंकि प्रेम कपड़ों के साथ ही शावर में खड़ा होकर नहा रहा था और उसके सर से खून बह रहा। अंजना से माफी मांग रहा था। अंजना उसके सर पर पट्टी करती है और उसे आराम से सुला देती है। अब आगे प्रेम सुबह को सोकर उठता है तो अंजना को अपने पास ही बैठा हुआ पाता है। उसके उठने की आहट से अंजना भी जाग जाती है और कहती है, प्रेम जी अब आप कैसे हैं? प्रेम ने कहा, मैं ठीक हूँ और तुम्हें यहाँ रात भर बैठने की जरूरत क्या थी? तुम्हारी कहीं तबीयत खराब हो गई तो? अंजना ने कहा, मैं ठीक हूँ और तबीयत खराब हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जो आपके साथ हो रहा है शायद वे कभी ठीक ना हो अगर आपने अपनी आंखें ना खोली। ये सुनकर प्रेम चौंक गया और अंजना से कहता है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? साफ साफ कहो जो भी कहना है। अंजना ने कहा, कल रात ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उसने सारा माजरा जूस वाला उसे बता दिया और ये भी बता दिया कि माँ जी गुरुजी से कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही थी जो सुनकर मेरा दिमाग घूम गया है। अब आपको पता लगाना होगा कि मम्मी जी के दिमाग में क्या चल रहा है और वे जूस में दवाई क्यों मिलाकर देती हैं जिससे कि आप अपने काबू में नहीं रह पाते हैं। प्रेम ने कहा, लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है या तो फिर मेरी वजह से तुम्हारे दिमाग पर भी अंदरूनी चोट लग गई है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी और ना ही वे ऐसा कुछ करने के बारे में सोच सकती हैं। मैं उनका बेटा हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ मैं जानती हूँ वे आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसी प्यार की खातिर वे ये सब कुछ कर रही हैं। मैंने उनकी बातें सुनी थी, गुरुजी से वे कह रही थी कि उनको औलाद चाहिए जो आपकी पहली बीवी आपको ना दे सकी। हाँ प्रेम जी मैं सच कह रही हूँ। वे गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आपने कहा था कि एक दिन के लिए भी अपनी बहू को मायके मत छोड़ना और उसे प्रेम से एक दिन के लिए भी दूर मत करना और ना ही प्रेम को जूस का नागा एक दिन भी करने देना। इसीलिए प्रेम जी आप पहले ठीक बातें करते हो, अच्छी बातें करते हो और जूस पीने के थोड़ी देर बाद ही उठपटांग हरकतें करना शुरू कर देते हो जैसे कि आप मेरे प्रेम जी हो ही नहीं, कोई और ही हो। नहीं नहीं अंजना ये सच नहीं हो सकता, बात कुछ और ही है शायद। प्रेम ने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं आपको सबूत दिखाऊंगी लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा। अंजना प्रेम से कहती है। प्रेम ने कहा, ठीक है अगर तुम इतने विश्वास से कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ पर भी पूरा भरोसा है। और फिर दोनों मिलकर अपनी माँ से बात करने जाते हैं और कहते हैं, माँ आप ठीक हो? उसकी माँ ने कहा, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चोट तो तुम्हें लगी थी, तुम कैसे हो? प्रेम ने कहा, मैं ठीक हूँ, एकदम फिट एंड फाइन, आप टेंशन ना लो। और अंजना ने कहा, मुझे लगता है मम्मी जी ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे घर में शादी के बाद की रीति रिवाज नहीं हुए जो कि आपके कहने के मुताबिक बहुत जरूरी थे। अब आप वे सारे रीति रिवाज कर लीजिए, हमारे घर पर आई ये परेशानियां टल जाएंगी। प्रेम की माँ बोलती है, हाँ ठीक है बेटा, मैं गुरुजी को बुला लेती हूँ। और अंजना कहती है, गुरुजी को आने के लिए क्यों कहना, हम मंदिर तो जा ही रहे हैं, गुरुजी के पास भी चलते हैं, वहीं पर उनसे सारे सामान की लिस्ट लिखवा कर ले आएंगे, रास्ते से लेते हुए भी आ जाएंगे और जब तक गुरुजी घर पर आएंगे तब तक हम सारी तैयारी कर लेंगे, है ना मम्मी जी? तभी प्रेम ने कहा, ठीक है अंजना चलने की तैयारी करते हैं। उसकी माँ बहाने बनाने लगी कि नहीं नहीं अभी गुरुजी ने कुछ कहा ही नहीं है कि हमें आना है या नहीं, मुझे उन्होंने कहा था कि आज गुरुजी घर पर ही आएंगे, हम कैसे जा सकते हैं फिर बताओ? प्रेम ने कहा, मम्मी आप ऐसा करना, गुरुजी से मिलने चली जाना, हम मंदिर में
चले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि प्रेम को भी अपनी माँ की बातें सुनकर शक होने लगता है। उसकी माँ और कुछ बहाना नहीं बना पाती और वे लोग निकल जाते हैं। अंजना सुरभि को कहती है, सुरभि तुम अपना ख्याल रखना और घर का भी, हम बस थोड़ी देर में ही आते हैं। प्रेम की माँ और अंजना घर से निकलते हैं गुरुजी से मिलने के लिए। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचते हैं, प्रेम की माँ गाड़ी काफी दूर रुकवाती है और कहती है, आप लोग जाओ मंदिर और मैं गुरुजी से बात करके आती हूँ। तो अंजना ने कहा, मम्मी जी कम से कम मुझे तो अपने साथ ले चलिए, गुरुजी का आशीर्वाद दिलवा दीजिएगा। प्रेम की माँ ने फिर से बहाना बनाया, अरे बेटा आज घर पर आ तो रहे हैं ना गुरुजी, मैं सारा कुछ बात उत कर आ जाती हूँ और तुम लोग मंदिर जाओ, ठीक है? मैं आती हूँ थोड़ी देर में। प्रेम और अंजना वहीं साइड पर गाड़ी लगा लेते हैं। जैसे ही प्रेम की माँ अंदर जाती है, पीछे पीछे अंजना और प्रेम भी चल देते हैं और अंजना की कोशिश आखिर रंग लाई। उस ढोंगी बाबा गुरुजी की सारी बातें प्रेम ने सुन ली। गुरुजी ने कहा, अरे आप यहाँ क्यों आए हो? मैं आने वाला था ना, और अब तक तो दवाई भी तैयार नहीं हो पाई है। प्रेम की माँ कहती है, गुरुजी बहुत परेशान हूँ मैं, आज न जाने क्यों अंजना और प्रेम आपसे मिलने की जिद लिए बैठे हैं और कहते हैं सारे रीति रिवाज जल्द से जल्द हो जाने चाहिए और आज ही से इसकी शुरुआत कीजिए। गुरुजी के पास हमें लेकर चलिए। बड़ी मुश्किल से उन्हें टालकर मंदिर भेजा है, अब मैं क्या करूं? गुरुजी दवाई तो खत्म हो गई और आपका फोन भी नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। और आपने तो कहा था कि नहीं अंजना, प्रेम से दूर रहनी चाहिए, ना ही दवाई दिए बिना एक दिन भी प्रेम सोना चाहिए। अब तुम आ ही गई हो तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बहुत जल्द दवाई बना लूँगा, गुरुजी ने कहा। और तब तक के लिए अपनी बहू को मायके भेज दो किसी बहाने से। ये सुनकर प्रेम की माँ बोली बड़ी तेज लहजे में, गुरुजी और कितना पैसा दूं मैं आपको? आपने कहा था 1 से 2 बार की दवाई में ही आपकी बहू की गोद हरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली है। उल्टा मेरा बेटा ही कमजोर हो गया है, वे बार बार मुझे डॉक्टर के पास जाने की जिद करता है। उस पर गुरुजी ने चहकते हुए कहा, हाँ तो भेज दो ना अपने बेटे को डॉक्टर के पास, जैसे पहले होती हुई आई थी मेरे पास, फिर आओगी कि डॉक्टरों की बस की बात नहीं है। अगर होती तो इससे पहले तुम्हारा बेटा बाप बन चुका होता। डॉक्टर ने तो साफ साफ मना कर दिया था ना कि तुम्हारे बेटे में बाप बनने की सलाहियत नहीं है। वे मैं ही था जो तुम्हें अब तक दिलासा दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, वे तुम ही थी ना ने अपनी पहली बहू का जीना हराम कर दिया था और उसे डिवोर्स लेने पर मजबूर कर दिया था और उसे झूठ कहा कि वे मां नहीं बन सकती, जबकि कमी तुम्हारे बेटे की रिपोर्ट्स में आई थी। अब क्या करोगी? एक मैं ही सहारा हूँ तुम्हारे पास, मुझे पैसे दोगी तो मैं काम करूँगा, नहीं तो अपनी इस बहू को भी बाहर निकाल दो और फिर अपने बेटे की तीसरी शादी कर लो, तब भी तुम्हारी गोद सूनी ही रहेगी। ये सुनकर प्रेम की माँ रोने लगती है और अंजना प्रेम दोनों कमरे के अंदर जाते हैं और उस ढोंगी बाबा को प्रेम 3-4 थप्पड़ बड़े जोरदार मारता है और उसे कहता है, बता कौन सी दवाई तू मुझे देता है जिसकी वजह से मैं अपनी अंजना को इतने दुख देता रहा और मेरी माँ को क्यों झूठा दिलासा देता है? बता जल्दी, नहीं तो तेरा ये सारा पाखंड नगर पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुझे भी गुरुजी ने कहा, मैंने कोई झूठा दिलासा नहीं दिया है। अरे जब काम करोगे तभी तो फल पाओगे, बस मैं तुम्हें सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई देता था और कुछ नहीं। प्रेम ने गुरुजी को धक्का दिया और अपनी माँ का हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। पुलिस को फोन करके अंजना ने गुरुजी को भी पकड़वा दिया ताकि वे अंजना और प्रेम जैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। प्रेम को बहुत गुस्सा आया अपनी माँ पर और बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। अंजना पीछे से आकर प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, बस कीजिए, अपनी माँ की ममता को और कितना कोसेंगे आप? प्रेम बोलता है, ये तुम कह रही हो अंजना, जिसने इतना दुख दर्द सहा,
अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कितने दुख दिए हैं मैंने तुम्हें, भूल गई तुम और अब चली हो इनकी साइड लेने, जिन्होंने तुम्हारी दुख तकलीफ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अंजना कहती है, नहीं प्रेम जी, उन्होंने गलत बेशक किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक माँ के मुँह में होकर किया है। अंजना अपनी सास को समझाते हुए कहती है, मम्मी जी, अगर ऐसी कुछ बात थी तो आप मुझे पहले बता देती, मैं आपका पूरा साथ देती, लेकिन इस तरह से नहीं। आपको क्या लगा कि अगर मुझे यह सब पता चलेगा तो मैं प्रेम जी को और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं प्रेम जी से बहुत प्यार करती हूँ और आप सबसे भी, तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। उसकी माँ रोते हुए अपनी बहू के गले लग जाती है और कहती है, बस अपने बेटे की औलाद देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी सहेली के कहने में आकर बस गुरुजी के पास जाकर इतनी बड़ी गलती की। उस पर अंजना कहती है, आपके बेटे की गोद सूनी नहीं रहेगी और आपके आंगन में भी एक बच्चा जरूर खेलेगा। प्रेम और उसकी माँ हैरतमंद निगाहों से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो अंजना? उसने कहा, जरूरी नहीं है कि अगर हम माँ बाप नहीं बन सकते तो क्या इस दुनिया में बच्चे नहीं हैं? हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। इन सब पापों के भागीदार बनने से अच्छा है एक पुण्य का काम करें, उस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे और प्रेम जी का इलाज भी करवाएंगे। हो सकता है उस बच्चे के भाग्य से हमारी गोद भी भर जाए। उस पर सूरभी, उसका भाई और उसकी सास तीनों मिलकर तालियां बजाते हैं और अंजना को गले लगाते हैं। तो दोस्तों, क्या अंजना ने ये सब करके गलत किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करें। अगर नई नई स्टोरी की अपडेट चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।